Hello student, in the last two classes we have seen and started about the physical geography of India. पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड ऑलमोस्ट वी हैव ट्राई टू रैप अप दिस चैप्टर एज वेल एज सून. हम इस चैप्टर को भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. इन डिटेल वी हैव सीन इट इन डिटेल इन द क्लास और इन सम एक्स्ट्रा वीडियोस. लेकिन पहले हमारा कोर्स के अकॉर्डिंग हमें अपने वीडियोस को ख़त्म करना है एंड हमें अपना कोर्स कवर अप करना है. तो आज मैं ये जो आपके सामने स्लाइड लेके आया हूँ, इस स्लाइड्स को विशेष तौर पर मेनली मुझे जो लाने का रीज़न था वो यही था कि मैं आपको किस तरह से वो चीज़ समझाऊं कि किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुआ. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म टू विजुलाइज द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, कि किस तरह से हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ. देखिए, एक तरफ आपने समझ लिया दिस इज़ अ पेन, ये हमने मान लिया गोंडवाना, ये हमने मान लिया यूरेशियन, इंडो यूरेशियन. ठीक है, ये टैथीस सीज था बीच में. अब यहाँ से इधर की तरफ फोर्स लग रही थी, इधर से इधर की तरफ फोर्स. अब जो सेगमेंट्स आ रहे थे नदियों के वो इसमें इकट्ठे होते जा रहे हैं. देखिए, इकट्ठे होते चले जा रहे हैं. इधर से फोर्स लगती जा रही है, इधर से फोर्स लगती जा रही, सेगमेंट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं. हुआ क्या आफ्टर सम टाइम कि हिमालय का फॉर्मेशन होता है. ये देखिए एक, और आप इस इमेज में देखते हैं कि किस तरह से वो फोर्स के मूवमेंट के कारण यहाँ पर हिमालयास का फॉर्मेशन होता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स का. तो इस मैप को आप बहुत अच्छे से 2 सेकंड में आपको वेट करता हूँ देखने के लिए. आप इसको देखिए और इमेजिन कीजिए कि किस तरह से 2 प्लेट्स आई, उनके बीच में सी था, रिवर्स है, यहाँ पे रिवर के बीच में सेगमेंट है, सेगमेंट इकट्ठे होते चले गए. आफ्टर सम टाइम वो सेगमेंट भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए यहाँ पर. फिर दोनों प्लेट के बीच उनके मूवमेंट हुआ और वहाँ से आपका फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुआ. आई थिंक अब आपको बिल्कुल तरीके से ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था. एंड दिस इज़ द हिमालयाज़, वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंट एवरेस्ट पीक. अब हम इसके कुछ फैक्ट्स को भी देख लेते हैं आज के वीडियो में. जो हिमालयाज़ और यंगेस्ट माउंटेन है, हिमालयाज़ एक तो यंगेस्ट माउंटेन्स कहलाए जाते हैं. स्ट्रक्चरली फोल्डेड क्यों है वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ, बिलंदार कैसे होते हैं. द हिमालयाज़ रन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, उत्तरी जो सीमा है भारत की वो बनाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर इफ़ यू रिमेंबर द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज़ द हिमालयाज़ ऑल. ये जो पूरी सीमा बनाता है ये कौन बनाता है? हमारा हिमालयाज़ बनाते हैं. तो इसको नॉर्दर्न बॉर्डर भी कहा जाता है. अगर हिमालयाज़ नहीं होते तो क्या होता? अगर हिमालयाज़ नहीं होते तो इंडिया में भी शायद उतना ही कोल्ड सीज़न होता जितना चाइना और नेपाल में देखने को मिलता है. बिकॉज ऑफ द हिमालयाज़ इंडिया में जो कोल्ड विंड्स हैं वो नीचे तक नहीं आ पाती हैं और हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट रहता है. ठीक, इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी फैक्ट रहते हैं. द width vary from 400 किलोमीटर इन द कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. कहने का मतलब ये कि जब ये जम्मू कश्मीर से चलता है तब तो ये जो ब्रॉड होता है यानी विड्थ होती है, इसकी चौड़ाई होती है, वो तो 400 किलोमीटर की होती है. लेकिन जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश तक आता है तो इसकी विड्थ कम होकर सिर्फ 150 किलोमीटर की रह जाती है. दीज आर द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ इट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं. कैसी? एक ग्रेट हिमालयाज, फिर आता है आपका हिमाद्री एंड द लास्ट वन इज़ शिवालिक. ये तीनों ही अपने आप में एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं. सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज ये मैं आपको लिखवा चुका था लास्ट वीडियो में, मैंने जब आपको बोर्ड का यूज़ करके बनाया था. इसमें भी आप एक बार देख सकते हैं. एवरेस्ट, उसके बाद K2, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था, इंडियाज़ हाईएस्ट पीक क्या कहेंगे आप? K2. वर्ल्ड हाईएस्ट पीक एवरेस्ट. इंडियाज़ हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कंचनजंगा. लोटसे, मकालू, चोयू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत, ये सारी ही आपकी हाईएस्ट पीक है हिमालयाज़ की. अभी K2 क्यों आ गया? K2 ट्रांस हिमालयाज़ का पार्ट है, इसीलिए इसमें इन्होंने यूज़ कर लिया है. अब हम देख लेते जो हिमालयाज़ होते हैं, जो मैंने आपको बताया 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं. एक तो ग्रेटर हिमालयाज़, फिर लेसर हिमालयाज़ और फिर शिवालिक्स. तो ग्रेटर हिमालयाज़ क्या है? नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है, इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं. मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है. कंटिन्यूस का बेटा इसका मतलब क्या है कि जो हिमालयाज़ बने हैं ना ये कंटिन्यूसली हैं, ये म्यांमार तक भी जाते हैं, कंटिन्यूस रेंज है. जबकि आप मिडिल हिमालयाज़ देखोगे ना तो बीच बीच में उनके बीच में गैप बनते हैं. एंड शिवालिक्स भी काफ़ी हद तक आपकी कंटिन्यूस रेंज में ही आ जाती है. तो ये बात समझ में आ गई, कंटिन्यूस है. लॉफ्टीएस्ट पीक है, बहुत नुकीले पर्वत हैं.
एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर। ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयाज पीक आर इन द रेंज, ये जितनी भी हैं सब एक रेंज में बनी हुई हैं। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एज असिमेट्रिकल इन नेचर एंड द कोर ऑफ दिस पार्ट इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। मेनली जो ग्रेनाइट का बना, मतलब कि कोर का मतलब ये हो गया कि हिमालयाज के अगर हम नीचे खगोलेंगे, यानी हिमालय को अगर बहुत नीचे तक उसके जाना जाएगा, देखा जाएगा कि किस रॉक का वो बना हुआ है, तो किसका बना हुआ है मेनली वहाँ पर? ग्रेनाइट। Because of the lofty height, the peak of this range are perennially snowbound. Lofty height होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो पर्वत की चोटियाँ, जो पीक्स हैं, वो सभी बर्फ़ से घिरी रहती हैं और हमेशा वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, काफ़ी ऊंची होने की वजह से भी। अब हम आते हैं लेसर हिमालयाज पर। दिस लाई टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज, यानी जो लेसर हिमालयाज आते हैं, यानी कि आपके ग्रेटर हिमालयाज के नीचे वाले, ये साउथ में होते हैं ग्रेटर हिमालयाज, क्योंकि लेसर हिमालयाज ही हैं, तो इसके लिए तो साउथ यही हो गया, तो ये इसके साउथ में हो गए। जो ऑल्टीट्यूड होता है उनका, वो वेरी करता है 3700 मीटर टू 4500 मीटर, जबकि आपने ग्रेटर हिमालयाज का देखा था 6000 मीटर, और ये कितना रह गया है? सिर्फ 37 टू 4500। एवरेज विड्थ आपने देखी थी ग्रेटर हिमालयाज की, जम्मू कश्मीर के अराउंड 400 किलोमीटर थी, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, जबकि यहाँ पर आकर ये सिर्फ 50 किलोमीटर है। चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको विड्थ भी दिखाऊंगा कि विड्थ का मतलब क्या होता है। आज हम इसको भी मैं आपको पूरा जोग्राफिकली समझाऊंगा मैपिंग में। द रेंज इज मेनली कम्पोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। अब ये बनी थी ग्रेनाइट से, ये किससे बनी है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स, यानी कि काफ़ी सारी जो रॉक्स हैं उनको मिलाकर ये आपकी हिमाद्री और लेसर हिमालयाज जो बना है हिमाचल, वो बना हुआ है। अब आते हैं सबसे लास्ट वाली, यानी शिवालिक पे। दिस इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, इसको आउटर मोस्ट रेंज भी कहा जाता है। क्यों? दिस इज़ द हिमालयाज, दिस इज़ द मिडल हिमालयाज एंड दिस इज़ द शिवालिक। तो ये क्या कहलाती है हिमालयाज की? आउटर मोस्ट रेंज। द आल्टीट्यूड वेरी फ्रॉम 900 to 1100 किलोमीटर इन दिस रेंज एंड विथ वेरी फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर। अब आप देखोगे कि सिर्फ 900 से 1100 मीटर तक ये रह जाती है, ये किलोमीटर गलत लिख गए, और ये जो विड्थ है वो 10 से 50 तक की, सॉरी विड्थ तो सही है, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ही रहती है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स, यानी कि ये किससे बने? जो शिवालिक्स की माउंटेन से बनी रेंजेस बनी है, ये आपके अवशेषों, सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये भी एक सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स क्या होते हैं? अवशेष, यानी जब कोई नदी चलती है तो अपने साथ कई सारे मिट्टी, खनिज, छोटे छोटे कंकर पत्थर लेकर आती है, और जब वो नीचे आती, जैसे कि सपोज़ कीजिए गंगा रिवर का ये स्लोप है, अब जब ये स्लोप से आएगी तो पानी और इसके साथ में जो भी सेडिमेंट्स, मिट्टी, कंकर पत्थर है, वो सब नीचे की तरफ आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये स्लोप कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? ये सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठे होने, एक्यूमुलेट होना, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पर ये सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे और वहाँ पर एक रेंज बन जाएगी। जैसा कि हमने देखा था तैथीस सीज में क्या हुआ, जो आपकी यूरेशियन प्लेट थी, वहाँ की नदियाँ जो थी वो सेडिमेंट्स लाती थी, सेडिमेंट लाती गई, एक टाइम के बाद क्या हुआ? वो एक्यूमुलेशन हो गया। एक्यूमुलेशन होने की वजह से वहाँ पर एक तरह की लेयर बनने लगी। तो शिवालिक भी एक तरह का वैसे ही है कि जो नदियाँ आती हैं, आपने देखा होगा, देयर आर सो मैनी रिवर्स कम फ्रॉम द हिमालयाज इन इंडिया, स्पेशली गंगा। तो जब गंगा का स्लोप खत्म होने लगा, और भी जो उसकी सहायक नदियाँ थीं, उनका जब स्लोप खत्म होने लगा, तो उनके साथ की जो सेडिमेंट्स थी वो एक्यूमुलेट होने लगी, और उनके एक्यूमुलेशन यानी कि उनके इकट्ठे होने की वजह से, यानी कि ये मिडल हिमालयस, ये लेसर हिमालयस, यहाँ से नदी आ रही थी। अब जैसे जैसे स्लोप खत्म होने लगा तो यहाँ पर क्या हुआ? आपके जो सेडिमेंट्स थे वो एक्यूमुलेट होने लगे। अब यहाँ पे सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ के बाद नदी, पानी तो अपना रास्ता छोड़ती नहीं है, पानी को तो छोटी सी, मतलब किसी भी जगह से निकल जाएगा, तो यहाँ पर सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन हो गया, लेकिन नदी अपना रास्ता बना के आगे निकल गई। तो शिवालिक्स भी आपके किसकी वजह से बने, किससे बने हुए? सेडिमेंट से। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, लाइन बिटवीन, वैली का मतलब होता है घाटी, ठीक है, तो वैली जो है वो लाइन बिटवीन द हिमाचल एंड शिवालिक्स आर कॉल्ड डून, यानी शिवालिक्स और हिमाचल के बीच में जो वैलीज यानी घाटियाँ बनती हैं उन्हें दून भी कहा जाता है। ठीक, ये सारी बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हिमालय रीजन जो था, यानी जो आपका ग्रेटर हिमालय था,
उसको और भी तरीके से डिवाइड किया गया है ईस्ट से वेस्ट तक। यानी कि ये जो हिमालयाज़ हैं आपका, ये हिमालयाज़ है, ये तो हो गया नॉर्थ और साउथ में। अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो यहाँ से यहाँ भी डिवाइड किया गया है। तो वो कैसे डिवाइड किया गया उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब हिमालय। दिस पार्ट लाई बिटवीन द इंडस एंड सतलज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज नोन एज कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय। यानी कि हिमालयास का सबसे पहला पार्ट जो होता है पंजाब हिमालय, वो कहाँ होता है? वो आपका इंडस और सतलज के बीच, यानी इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय का हिस्सा होता है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं, या फिर कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। उसके नीचे आता है कुमाऊं हिमालय। ये सतलज और काली रिवर के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। काली और टिस्का नदी के बीच का नेपाल हिमालय, और टिस्का एंड दिहांग रिवर के बीच का आसाम हिमालय। यानी कि ये चार आपको और याद करने, ये सवाल इस तरह से 1 मार्क्स में आ सकता है। नेम द हिमालय विच लाई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको बताना होगा पंजाब हिमालय इज लाइन बिटवीन द रिवर्स ऑफ सतलज एंड इंडस एंड सतलज। कुमाऊं हिमालय lie between the Satluj and Kali. Nepal Himalayas Kali and Tista, and the Assam Himalayas between the Tista and Dehang. Eastern hills and mountains. The Brahmaputra mark the eastern border of Himalayas. Beyond the Dehang Gorge, the Himalayas bend sharply towards the south and form the eastern hills of Purvanchal. These hills run through the northern east state of India. These are mostly composed of sandstone. These hills are composed of the Patkai hills, Natkai. ठीक, ओके। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे हिमालयास ये अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसके लिए बॉर्डर क्रिएट करती है, और ये साउथ में मतलब कि जो माउंटेन्स हैं हिमाचल वो हिमालयास वो साउथ में मुड़ जाते हैं, और वहाँ पर ये इंडियन स्टेट में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पटकाई बूम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड में नागा, मणिपुर में मणिपुर से, और मिज़ोपुर में मिज़ो हिल्स के नाम से। और मेनली ये जो बने होते हैं किसके बने होते हैं? सैंड स्टोन के बने होते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिमालयास। अब देखिए ये जो आपका गूगल ऐप है, गूगल अर्थ, इसमें आप हिमालयास को देखते हैं, तो ये आप देख रहे हैं हिमालयास को। अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पूरा पार्ट है, देखिए ये सारा क्या हिस्सा है, ये सब हिमालयास का पार्ट है। अब ये जो आप देखोगे हिमालय को, इसको पहले मैं इंडिया के फॉर्म में ले आऊँ। अब ये हिमालयास हैं आपके। अब हिमालयास यहाँ से जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर आप इसकी जो विड्थ है वो देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है, ये इसकी विड्थ है 400 किलोमीटर तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। लेकिन जैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हो तो आप देखते हो जो विड्थ है इसकी वो कम होती जा रही है, और ये यहाँ पर इस तरह से टर्न होता जा रहा है। ये हिमालयास का पार्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि विड्थ क्या होती है। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ हिमालयास। आप गूगल अर्थ में जाकर इस तरह से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह के हिमालय। जैसे कि आपने इंडिया में गए, आपने इंडिया को खोजा, इंडिया में आपने ऐसे सर्च मारना शुरू किया, यू हैव कम फ्रॉम द स्टेट्स, देयर इज़ एन आगरा, ये आगरा है, और ये हिमालयास का हिस्सा है। ये आप देख रहे हो, ये प्लेट्यू किस तरह का, चाइना की जो लैंड फॉर्म देख रहे हो, ये देखो आप, बिल्कुल आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये प्लेट्यू एरिया है। आप देख सकते हो कि ये जो एरिया, ये कौन से देश का है? आई थिंक हम कौन से देश में पहुंच गए, हम शायद तजाकिस्तान, चाइना में है, और चाइना का ये वाला हिस्सा जो है वो आप देख रहे हो प्लेट्यू एरिया है। तो इस तरह से आप इंडिया के भी कई सारे फिजिकल जोग्राफी एरियाज़ को देख सकते हो। ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं प्लेन। ठीक, अब मैं आपको प्लेट्यू एरिया और दिखा देता हूँ यहाँ पर इंडिया का। ये देखो, आप देख रहे हो, ये है इंडिया का प्लेट्यू एरिया, यानी ये हल्का सा जो है ये उठा हुआ एरिया है। ये आ जाओ आप, ये रहा, ये देखिए। तो इस तरीके से हम इसके थ्रू और भी चीज़ों को जान सकते हैं। आज हमने हिमालयास को पूरी तरह से फिनिश कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद प्लेट्यूज़, देन कोस्टल प्लेन्स, और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।